किसान मोर्चे के मंत्री आदरणीय मास्टर साहब जी, मंच पर उपस्थित एकाकी विधायक आदरणीय महेश सागर जी, मंच पर उपस्थित टीकम जी, मंच पर उपस्थित अमरेंद्र जी, मंच पर उपस्थित शीनू जी, यहाँ इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे सावंत झा जी और यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित यहाँ के मंडल अध्यक्ष सम्मानित श्री अमरीश जी, उपस्थित सभी मंचासी पदाधिकारीगण नेतागण, मेरे सामने बहुत लंबे समय से यहाँ बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूँ, काफी समय से आए हैं, ऐसे सभी सम्मानित आए हुए भारतीय जनता पार्टी के समर्थक, राष्ट्रभक्त, राम भक्त, ऐसे सभी लोगों के श्री चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ कि आप लोग इतनी बड़ी संख्या में एकत्रित हुए हैं। मित्रों, हम सब लोग जानते हैं 7 मई को हमारी उंगली का बटन दबते ही इस देश की तकदीर और तकदीर बदलने वाली है। हम सब लोग जानते हैं कि 2014 में जब हमको लगा कि अब देश सुरक्षित नहीं रह सकता, अब देश लगता है फिर से गुलाम हो जाएगा, क्योंकि हमारे देश के नौजवानों के सर काट करके पाकिस्तान की फौज फुटबॉल बना करके खेलती थी। देश के एक एक व्यक्ति को लगने लगा कि देश लगता है फिर से गुलाम हो जाएगा, लेकिन मित्रों, एक आशा की किरण जगी कि हमने गुजरात के मुख्यमंत्री की ओर देखा कि वह ऐसा व्यक्ति है जो देश को सुरक्षित रख सकता है। और हम सबने बिना कोई प्रार्थना के, मैंने कुछ समय के चुनाव में देखा एक भी व्यक्ति, क्योंकि मुझे कई लोकसभा में चुनाव लड़ाने को जाने पड़ा था, लेकिन एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसने कहा हो कि मोदी की जाति क्या है। हम सब भूल गए थे, क्योंकि हमें राष्ट्र की चिंता थी, और जब राष्ट्र की चिंता होती है तो जातिवाद कहीं नहीं फैलता, क्योंकि हम पहले राष्ट्र के लिए हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि तेरा बेवा उमर रहेगा, हम दिन चार रहने रहे। और इस विचार के साथ इस सनातन को मानने वाले लोग सबके सबने केवल मोदी का कमल का बटन दबाया था, और उसके बाद पूर्व अमर की सरकार इस देश के अंदर बनी थी, और मोदी जी ने कहा था कि मैं इस देश के गरीबों के लिए, इस देश में वंचितों के लिए मैं देश का प्रधान सेवक बना हूं। और मित्रों, हमने देखा भी, जो पाकिस्तान आए दिन हमें डराता था, पुलवामा की घटना हुई तो मेरे देश के प्रधानमंत्री का केवल ही एक ही स्टेटमेंट आया कि पाकिस्तान ने बहुत अच्छा नहीं किया। और 13 दिन जब हुए थे, क्योंकि हमारे यहाँ 13 दिन का बहुत महत्व होता है, 13 दिन जब हुए तो मेरे देश के प्रधानमंत्री ने एयर स्ट्राइक करके उस पुलवामा का बदला 40 का बदला 400 से लिया। और हम सब लोग जानते हैं कि मेरे देश के रहने वाले एक नौजवान ने मोदी जी की तारीफ की थी। मित्रों, इतना ही नहीं, क्यों हम वोट में हमने 2014 में आशीर्वाद किया, हमने 2017 में कमल के बटन का दबाया, और भारतीय जनता पार्टी को योगी जी के रूप में मुख्यमंत्री दिया। हमने फिर 2019 में बटन दबाया, मोदी जी को फिर चुना, फिर 2022 में बटन दबा करके फिर से एक बार हमने उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा की सरकार बनाई। मित्रों, 2024 का चुनाव है, क्यों जरूरत है देश के लिए? क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब मेरा देश का प्रधानमंत्री, जो केवल भारत का नेता नहीं पूरे विश्व का नेता हो गया है, जब मेरे देश के प्रधानमंत्री अगर अमेरिका में जाते हैं तो 2014 में वहां का राष्ट्रपति बिल क्लिंटन मेरे देश के प्रधानमंत्री को रेड कार्पेट पर व्हाइट हाउस में रिसीव करता है, स्वागत करता है और अपने व्हाइट हाउस में ले जाता है। मेरे देश के प्रधानमंत्री जब जापान में जाते हैं तो वहां के प्रधानमंत्री को गीता भेंट करते हैं और कहते हैं इससे अमूल्य वस्तु मेरे देश के अंदर नहीं, मैं सनातन को मानने वाला हूँ, इसलिए गीता मेरे लिए सर्वप्रथम है। वो गीता भेंट करते हैं। मित्रों, उससे भी बड़ी घटना जब होती है, जो ब्रिटेन जिसने 150 वर्षों तक मेरे देश पर शासन किया और यहाँ भारत माता जिंदाबाद और वंदे मातरम का नारा लगाता था मेरा नौजवान, तो वहां की रानी विक्टोरिया के आदेश से जसराना के चौराहे पर 50 घोड़े मारने का हुक्म दिया जाता था, क्योंकि इसने भारत माता जिंदाबाद और वंदे मातरम का नारा लगाया है। लेकिन जब मेरे देश के प्रधानमंत्री उसी ब्रिटेन में जाते हैं, वहां की राजधानी लंदन में
देश में सम्मान बढ़ाया है। मेरे मित्रों, उससे भी बड़ी घटना जब होती है जब मेरे देश के प्रधानमंत्री यूएई में जाते हैं और वहां का सुल्तान अपने 5 भाइयों को लेकर के एयरपोर्ट पर रिसीव करने आता है, क्योंकि वहां के प्रोटोकॉल में है ये 5 भाई एक साथ कहीं नहीं जा सकते, केवल 3 भाई कहीं भी जा सकते हैं।